This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe. इस पाठ में सबसे पहला कृति है सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। उर्दू में इसका अर्थ होता है हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। नंबर 1, संजाल पूर्ण कीजिए यानी जाल मुकम्मल कीजिए। बीच में बॉक्स में लिखा हुआ है वेदों में श्री कृष्ण को कहा गया है। वेदों में श्री कृष्ण को क्या क्या कहा गया है, हमको 4 सर्कल में 4 लिखना है। तो इन सर्कल में आएगा अखंड, अनंत, अभेद, अछेद। ये श्री कृष्ण को वेदों में कहा गया है। कृति क्रमांक 2, कृति पूर्ण कीजिए। यहाँ लिखा हुआ है श्री कृष्ण की महिमा का निरंतर गायन करने वाले। उसका उत्तर है शेषनाग, गणेश जी, दिनेश यानी सूर्य, महेश यानी शिव जी। कृति क्रमांक 3, कवि यहाँ और यह बनकर रहना चाहता है। शायर यहाँ और ये बनकर रहना चाहता है। तो 4 खाली जगह है, हमको पूर्ण करना है। गोकुल गांव में गवाला बनकर रहना चाहता है। यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ पर पक्षी बनकर रहना चाहता है। गोकुल के गायों के बीच पशु बनकर रहना चाहता है। गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनकर रहना चाहता है। कृति क्रमांक 4, पद्य में उल्लेखित पक्षी नज़म में आए हुए परिंदों के नाम मोर, काग यानी कौवा। उसी के आगे कृष्ण द्वारा पहने हुए वस्त्र यानी कृष्ण के जरिए पहने हुए कपड़े। कछौटी यानी धोती, पाग यानी पगड़ी। कृति क्रमांक 5, पद्य में इस अर्थ में आए शब्द। नज़म में इस लफ्ज़ के मतलब के आए हुए शब्द हमको लिखना है। नंबर 1, शोभा देता है। इसके लिए नज़म में शब्द आया है सोहत। नंबर 2, ग्वाल बालाएं। इसके लिए आया है छौरिया। नंबर 3, गोरस देने वाली। इसके लिए शब्द आया है धेनु। नंबर 4, शुक मुनि। इसके लिए शब्द आया है सुक। उसी तरह उसके आगे शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, यानी लफ्ज़ों के ग्रुप के लिए एक लफ्ज़ लिखना। तो नंबर 1, जिसके कोई खंड नहीं होते उसे अखंड कहते हैं। नंबर 2, छाछ रखने का छोटा पात्र छछिया। नंबर 3, जिसका कोई अंत नहीं होता उसे अनंत कहते हैं। नंबर 4, जो सदैव चलता रहता है उसे निरंतर कहते हैं। कृति क्रमांक 6, नंबर 1, निम्न शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ लिखिए। मंदरजा झैल लफ्ज़ों के लिए अलग अलग मतलब लिखना है। चोटी, तो इसके 2 अर्थ हैं, सिर पर की चोटी और पहाड़ की चोटी। व्यास, इसके भी 2 अर्थ होते हैं। नंबर 1, परिधि और नंबर 2, व्यास मुनि।
कृति क्रमांक 7 कृदंत तद्धित शब्दों के मूल शब्द पहचान कर लिखिए। ये ग्रामर का एक हिस्सा है। कृदंत और तद्धित इसको अलग अलग करना है और इसके मूल शब्द लिखना है। तो यहाँ पर दिया जा रहा है, अब इसको खुशखत अंदाज में लिखिए। जैसे कृदंत और मूल शब्द में पहले कॉलम में लिख रहा हूँ मैं मुस्कान, इसका मूल शब्द होगा मुस्काना। कहानी, इसका मूल शब्द होगा कहना। जगमगाहट, जगमगाना। खिलाड़ी, खेलना। उसके बाद दूसरे कॉलम में है तद्धित और उसके मूल शब्द सांस्कृतिक, संस्कृति। रसीला, रस। सुखी, सुख। उसके बाद कृति क्रमांक 8 है किसी एक पद का सरल अर्थ लिखिए, यानी किसी एक स्तांजा का मतलब हमको लिखना है, खुलासा लिखना है। तो इसको हम आगे देखेंगे, आगे दिया जा रहा है। हमको जो स्तांजा का अर्थ बताना है वो स्तांजा नंबर 1। मनुष्य हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गाँव के गवारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नीत नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम की डारन। अब इसका सरल अर्थ हम यहाँ लिख रहे हैं। कृष्ण प्रेम में सराबोर होकर कवि रसखान कहते हैं कि अगले जन्म में यदि मुझे मनुष्य बनाया है तो गोकुल गांव का ग्वाला ही बनाए। यदि पशु बनाए तो सदानंद की गायों के बीच चरने वाला पशु बनाए। यदि पत्थर के रूप में जन्म हो तो वही गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना, जिसे इंद्र के कारण श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण कर लिया। और यदि पक्षी बनाए तो यमुना नदी के किनारे कदम के डाली पर मेरा बसेरा हो। इस तरह से सभी प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त हुए। Thanks for watching.